मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट, जिसमें 5-5 सेट जो है आपको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रश्न, 5-5 सेटों का सारे विषयों का अगर यदि आप रट लेते हैं तो आपका जो है 60% इसी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, 60% जो है इसी से आपके सारे जो है प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो है सारे जो है सेट जो है आपके हर एक विषय का, केमिस्ट्री का जैसे में 5 सेट है तो पाँचों सेट को मैं इस पे कराऊंगा, जो कि इंटरनेट द्वारा आपको जारी किया गया है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये पहला सेट अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आपके 6 फरवरी के जो पेपर है आपके, वो समझ लीजिए कि विरल ही पेपर है। ठीक है, ये विरल पेपर आप लोग समझ लीजिए। इसमें से सीधा सीधी प्रश्न पूछने वाला है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और आपको इन सारे सेटों को देखना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से सारे सेटों का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी जो भी है, इंग्लिश, सबका जो है सोल्यूशन आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ लीजिए, मॉडल सेट पहला है, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 70 तक प्रश्न हैं। उसमें से 35 का ही आपको उत्तर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको 70 के 70 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रश्न आ चुका है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि NaCl के रवा में एक Na+ कितने Cl के आयनों से घिरा रहता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये 4 जो है आयनों से घिरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक दियासलाई की ज्यामितीय होती है। दियासलाई की जो है ज्यामितीय आकार कैसा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा, तो आपको बताना है कि ये जो है आपके घन के आकार के हैं। जितने भी लड़के देखे होंगे वो घनाकार अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं इन गोले वाले समिति पैकिंग में अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या होती है, तो कितना होती है, ये आपसे पूछा गया है कि इन गोलों वाला जो होता है उसमें जो है रिक्तिकाओं, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि कितना होता है, तो n होता है। ठीक है, n में n होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग 70 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, पूरा मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से आपको सब्जेक्टिव भी मैं कराने वाला हूं, क्योंकि अब आपको पेपर में बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो जितने भी VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है और इन मॉडल सेट का भी मैं सारे प्रश्नों का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको सोल्यूशन में कराने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है, तो किस प्रकार के दोष में, तो आपको याद रखना है ये जो होते हैं स्कॉटकी दोष होते हैं, स्कॉटकी दोष, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाता है। आदर्श विलयन जो है इसमें कौन बनाता है, पांचवा में ये प्रश्न पूछा है आपसे। तो आपको याद रखना है NHO3 HNO3 जो भी बोलिए, या एवं जल दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 0.1 MH3PO4 विलयन की सांद्रता क्या है, तो इसका जो है सांद्रता आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा 0.3 N। ठीक है, आपको थोड़ा मैं प्रश्न तेज़ी से कराता हूँ, क्योंकि 70 प्रश्न है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम कॉन्सन्ट्रेट करके। ठीक है, किसी तनु घोल के अगुणसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। अणुसंख्य का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है सातवां। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर तुल्य के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आठवां कह रहे हैं 25 सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में से किसका प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। इसमें किसका प्रासरण दाब जो है सबसे अधिक होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है CaCl2 का जो है प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल में प्रवाहित करने पर Sp पर हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपको 1120 ml पर हम लोग हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 10वां, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटन घोल का मोलरता चालकत्व क्या होता है,
तो मोलरता चालकत्व जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका बढ़ता रहता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 11। एक इलेक्ट्रोड पर मानो ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट है तो इसका मानो अवकरण विभव होगा, तो इसका मानो अवकरण विभव जो है आपको याद रखना है कि -0.763 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका अपोजिट सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12। यहाँ पे एक आपको चित्र दिया है, ये मतलब इन्फिनाइट है, ठीक है, मतलब इसको ज्ञात नहीं किया गया है। NaCl बराबर होता है तो इसके बराबर में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक में प्लस हो जाएगा Na में, क्योंकि ये एक दान देता है इलेक्ट्रॉन और ये एक लेता है तो इस पर माइनस लगा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल जो है इसमें कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो 13 नंबर में आपको याद रखना है कि द्वितीयक सेल कौन होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक सेल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 14। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है आपको याद रखना है किस पर निर्भर करता है, तो ये ताप पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 15। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है समय इन्वर्स होता है, ठीक है, समय इन्वर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 16। अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी इसमें ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि जो है प्रथम हो जाएगा, ठीक है, प्रथम अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो प्रथम अभिक्रिया के लिए कोटि का जो है समीकरण आपको याद रखना है कि कौन सा सही है, तो T गुणे 1/2 अल्फा A के पावर 0 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका है आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ जो है आपको याद रखना है दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अवकृत करता है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आना, इस उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, तो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, ठीक है, प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लायोफोबिक कोलाइडी का अस्थायित्व का कारण होता है, तो इसके अस्थायित्व का कारण जो है आपको याद रखना है क्या होता है, तो कणों के छोटे आकार का होना, ठीक है, कणों के छोटे आकार का होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, तो गोल्ड संख्या जो है किससे जुड़ा होता है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि ये लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखिए, सल्फाइड अयस्कों को प्रातः सांद्रित किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों को प्रातः सांद्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है ये फेन उत्प्लवन विधि द्वारा जो है सांद्रण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 23 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, तो जटिल निर्माण विधि द्वारा जो है आपको याद रखना है कि कौन होता है, तो ये होता है जिंक, ठीक है, जिंक जो है जटिल विधि द्वारा निष्कर्षण इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो आपको बताना है कि इसका जो है हम लोग उपयोग विशुद्ध ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 25 लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका N2O3 है, ठीक है, N2O3 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए
फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको याद रखना है कितना होता है, तो -3 से +5 के बीच में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे इसमें अम्लीय है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो है अम्लीय पदार्थ जो है आपको CO2 है, ठीक है। CO2 सबसे अम्लीय पदार्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे बताना है N2O5 है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है आपका अभी तो यहाँ पे हम लोग थे, इसमें जो है ऑक्साइड के सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है इसमें बताना है, तो आपको N2O5 बताना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है 29 का है, फार्मिक अम्ल सांद्रण से अभिक्रिया कर बनाता है। तो फार्मिक अम्ल सांद्रण से जब अभिक्रिया करता है तो ये जो है आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2 बना लेता है, ठीक है। CO बना लेता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर के अणु जो है क्या होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है ये जो है एक अष्ट आणविक होते हैं, ठीक है। अष्ट आणविक होते हैं कौन? सल्फर के अणु। अगला प्रश्न कह रहा है 31, कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कॉपर जो है 29 होता है इसका परमाणु संख्या। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा आपको, तो 3D⁴ 4s2, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लेथेनाइड तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप लोगों का याद रखना है कि N-2 F0 -14 N-1 × D⁴ N², ठीक है। N², ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33, निम्नलिखित में से कौन एविनाइड नहीं है? एविनाइड इसमें कौन नहीं है 33 में, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो आपको भी याद रखना है कि इसमें यूरेनियम एविनाइड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको इसमें कितने ठो प्रश्न इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो है 70 ठो प्रश्न है, जिसमें से हम लोग 70 को 70 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होने वाला है बिहार बोर्ड की तरफ से। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय इसमें आपको बताना है 34 में। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्रतिचुंबकीय कौन है, तो V+2 जो है आपका प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी वाला राइट होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 35 नंबर कह रहा है Fe+2 मतलब आपको आयरन का परमाणु संख्या दिया है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि इसमें जो है 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका 35, K3 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 37, सभी लिगेंड हैं। तो सभी लिगेंड जो है आपको याद रखना है क्या होते हैं, लेविस अम्ल होते हैं, ठीक है। लेविस अम्ल जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 38 देखिए, जटिल आयन NiCN4 के पावर -2 की संरचना क्या है? तो इसका जो है संरचना आपको याद रखना है कि इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 में क्या रहता है, B12 बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, ये आपसे प्रश्न जो है पूछ रहा है। तो आपको बताना है कोबाल्ट रहता है, कोबाल्ट इसमें पहले से मौजूद रहता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि CCl4 का जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जेम हाई हेडलाइड है, ठीक है। हाई हेडलाइड, जेम हाई हेडलाइड आपको इसमें कौन है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कौन, ऑप्शन नंबर ए CH3CHBr2। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफॉर्म बनता है? इसमें जो है किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है मेथेनॉल से जो है हम लोग क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एल्किल
हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में करते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड का उपयोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग एल्किन बनाने में एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है। सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करने वाला कौन है, तो आपको सीधा बताना है कि CH2OH जो है सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 45। अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। ठीक है, अनाज अल्कोहल जो है किसका नाम होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एथिल एल्कोहल का नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीननार्ड अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल एल्केन बनता है। कह रहा है ग्रीननार्ड अभिकारक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन बनेगा। ये आपसे प्रश्न जो है पूछा है, तो आपको याद रखना है कि HCHO बनेगा। ठीक है, HCHO बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया, ये जो है आपके सामने अभिक्रिया यहाँ पे कराया गया है, ये देखकर बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको बताना है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है, तो रोजेनमुंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको याद रखना है कि एक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं है। कैनिजारो अभिक्रिया इसमें कौन नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ईस्ट को व्यस्त करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि RCOOR जो है ईस्ट को व्यस्त करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये फेहलिंग घोल के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, तो विभेद किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल जो है इसमें कौन सा अम्ल है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपके सामने दिया गया है, क्या Cl3CCOOH, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही सबसे प्रबल अम्ल है इसमें। अगला प्रश्न देखिए 54, निम्नलिखित में से कौन सबल आवश्यक है। सबल आवश्यक इसमें कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है कि एथेनोइक अम्ल जो है ये सबल आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका 55, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहलों में अवकृत किया जा सकता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये Na+C2H5OH है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 56, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी एमीन है। तो सेकेंडरी एमीन जो है आपको याद रखना है कि कौन है, RNH2। ठीक है, RNH2 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेथिल आइसोसाइनाइड का अणुसूत्र होता है। मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि CH3CNO। ठीक है, आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड CH3CNO। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है। किसके जलांशन से जो है प्राइमरी अमीन बनता है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका नाइट्रोपैराफिल के
जलासन से जो है आपका प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 59, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसरण है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका sp है। ठीक है, sp। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 60, सुक्रोज के जलासन से प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जलासन से जो है आपको याद रखना है क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें कौन है, तो आपको याद रखना है कि ए विटामिन जो है ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका डीएनए है। जो डीएनए होता है सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है। ठीक है, डीएनए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साबुन है। साबुन क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो साबुन जो है आपको बताना है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ना ही वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही ईथर होता है, ना ही वसा अम्लों के लवण होते हैं। इसमें तीनों नहीं है, तो इसमें कोई नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक इसमें आपको बताना है कि कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये ब्यूना एस जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सहबुलक का उदाहरण है। सहबुलक का जो है उदाहरण कौन है, ये आपसे पूछा गया है 65 नंबर प्रश्न में। तो आपको बताना है कि नायलॉन 6 जो होता है सहबुलक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 66, संघनन बहुलीकरण एक उत्पादक है। संघनक बहुलक एक उत्पादक है किसका, तो आपको याद रखना है कि ये जो है पीवीसी का। ठीक है, पीवीसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 67, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। तो एंटीपायरेटिक के रूप में जो है आपको याद रखना है कि पैरासीटामोल का जो है उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है इसका जो है टेट्रामाइसिन का उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 69, कह रहे हैं भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह है, वो कौन सी विषैली गैस है। तो आपको याद रखना है कि उस विषैली के नाम था DDT। ठीक है, यहाँ पे आपके इसमें बताना है, ये आपके हो जाएंगे कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी CH3NO3NO। ठीक है, आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये गैस छोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गेमैक्सिन है। गेमैक्सिन जो है इसमें क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि गेमैक्सिन जो है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, ये आपके पहले केमिस्ट्री का 70 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे अभी 4 सेट बाकी है। ठीक है, केमिस्ट्री का, उसके बाद से फिजिक्स का 5 बाकी है, मैथ का 5, बायोलॉजी आपका, हिंदी इंग्लिश सबका बाकी है। तो आप लोग सारे विषयों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सारे विषयों का मॉडल सेट का सॉल्यूशन इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया है, जिसमें से लमसम आपके 70 से 60 प्रश्न लड़ ही जाएंगे इसी से। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।